ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਥਾ ਮਹਾਂਜਾਲ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਭਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਬਾਬਾ ਜਗ ਫਾਥਾ ਮਹਾਂਜਾਲ, ਮਹਾਂਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਧਰੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਭਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਗਰ ਮੱਛ ਫਹਾਈਏ ਕੁੰਡੀ ਜਾਲ ਵਤਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਫਾਥਾ ਫਾਹੀਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਏ। ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੱਛ ਫਹਾਈਏ ਕੁੰਡੀ ਜਾਲ ਵਤਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਮਗਰ ਮੱਛ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਮਗਰ ਮੱਛ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੱਛ ਬਾਰੇ। ਮਗਰ ਮੱਛ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ
खतरनाक शिकारी जानवर है। कोई इसकी पकड़ दे विच आ जाए, उहदा छुटना नामुमकिन है, फिर वो नहीं छुट सकता है। इहदे जबड़े बड़े मजबूत होंदे ने, पकड़ बड़ी जबरदस्त है इहदी। इहदे जबड़ियां दे विच तकरीबन कोई 24 दंद होंदे ने, तिखे दंद 24, पर फिर भी अपने भोजन नूं चबा के नहीं खांदा, निगल जाता है, लंघा जाता है। वड्डे तो वड्डी चीज़ नूं भी है साबत ही निगल जाता है अंदर। मगरमच्छ दा जबड़ा जदों बंद होंदा है ना, विग्यानकां दा मनना है कि 5000 पाउंड जितना वजन जिवें किसी दे उत्ते मार दिता होवे, इतनी स्पीड दे नाल इहदा जबड़ा बंद होंदा है। कितना ही कोई मजबूत हड्डी वाला जानवर होवे, उहदियां हड्डियां नूं तोड़ के रख दिंदा वे, इतना ये मजबूत जानवर है। दो तरह दे मगरमच्छ होंदे ने, दो तरह दे, एक मिठे पानी वाला ते एक खारे पानी वाला। खारा पानी समुंदर दा पानी। मिठे पानी दे विच रहन वाले मगरमच्छ, इन्हां दी साइज थोड़ी छोटी होंदी है। खारे पानी दा मगरमच्छ बहुत वड्डा होंदा है, बहुत वड्डा। आम नॉर्मली इन्हां दी जो साइज है वो 5 मीटर के करीब बन जाती, 15 फुट 17 फुट। लेकिन जो रिकॉर्ड दे विच दर्ज है, सब तो वड्डा मगरमच्छ पकड़िया गया 22 फुट लंबा ते 2 टन उसदा वजन, 2000 किलो वजन सी उसदा, 22 फुट लंबा। मगरमच्छ पानी दे विच भी रह लैंदा है, बाहर भी रह लैंदा है। अगर मगरमच्छ चाहे तो 4 तो 5 घंटे तक पानी दे अंदर भी रह सकता वे। वैसे इनू श्वास लैण वास्ते बाहर बार बार आउणा पैंदा वे। शिकार करन वास्ते इक्को ही जगह ते कई कई घंटे भी बिता सकता वे, बिना हिले जुले, बिल्कुल पत्थर बन जाता है। दूजे जानवर जीव समझ नहीं पाते, नेड़े चले जाते, ये शिकार कर लेंदा वे। फिर मगरमच्छ तकरीबन कोई 40-50 अंडे देंदे ने, लेकिन 99% मगरमच्छ दे बच्चे अंडियां दे विचों निकलण तो बाद पूरे वयस्क होण तक 99% बच्चे मर जाते हैं। इंज कह लो कि एक अद्धा ही वड्डा हुंदा है, बस 1 या 2 वध तो वध बहुत घट होंदे ने। बाकी दूसरे जानवर इन्हां दे शिकार कर लैंदे हन। अक्सर तुसीं देखिया होना मगरमच्छ जदों जमीन ते होंदा है ना, मूँह खोल के अपना तो फिर आराम करदा वे, मूँह खोल के। अगर कोई चीज़ नेड़े आ भी जाए तो उसका शिकार कर लैंदा वे। एक गल बड़ी मशहूर है, आम असी एक कहावत वरतते हाँ, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ जदों किसी शिकार नूं मारदा है, फिर उन्होंने खांदा है, इहदियां अखां दे विचों पानी निकलदा वे। वैसे उहदे हंझू नहीं हुंदे हन, कुदरती तौर ते कुछ ऐसी शरीर की क्रिया है कि अखां दे विचों पानी निकलदा वे। इसनूं कहा जाता है कि ये मगरमच्छ के आंसू, मतलब झूठे आंसू, फरेब दे आंसू, हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है।
कहावत मशहूर हो गई, जद कोई बंदा किसी दे उत्ते झूठे अथरू बहांदा है ना, किसी दी बर्बादी दे उत्ते झूठे हंझू बहांदा होवे, अंदरों ते भावें अरदास करदा पिया होवे भी चंगा होया, इहदा नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, ते उपरों उपरों अखां विच हंझू लियावे, उहनूं कहंदे ने मगरमच्छ के आंसू है। हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने। आँख में आंसू लाया न करो, हर बात किसी को बताया न करो, लोग मुट्ठी में नमक लिए बैठे हैं, हर जख्म किसी को दिखाया न करो। लोकी बैठे ने साडा मजाक बनाउण वास्ते, साडे जख्मां दे उत्ते नमक लाउण वास्ते। इस वास्ते अपने जख्म किसी नूं दिखाने नहीं चाहिए हैं, अपना दुख किसी नूं दसना नहीं चाहिए। ठीक है, बंदा सामने खलो के तां पैड़ा जा मूँह बना के ऐसा रिएक्शन करेगा भी मैं बड़ा दुखी हाँ तेरे दुख तो, अंदरों भावें खुश होंदा पिया होवे, अंदरों किसी दी मौत दे उत्ते कई वारी देखदे आ ना, उंज इधर मुर्दा सड़दा पिया, कोई तंबाकू खांदे पे ने, कोई शराब पीण चले गए ने, कोई होर आपस विच हासा मखौल गल्लां करदे पे ने। मसाणा विच देखो ना तुसी, ते जदों वापसी जाना हुंदा है ना संस्कार तो बाद, ते वो परिवार वाले बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हो जांदे ने भी तुहाडा धन्नवाद है। फिर जिहड़े बंदे निकलदे ना, फिर उन्हां दे चेहरे देखो तुसी, अंदर हसदे पे सन, तंबाकू खांदे पे ने, शराब पींदे पे ने, होर हासा ठट्ठा करदे पे ने, गल्लां करदे पे ने। ये नहीं भी संस्कार होंदा पिया, जे दुख होवे तां बंदे दी आवाज़ ही क्यों निकले, कोई पाठ कर लवे, कोई सिमरन कर लवे। पर जदों वापस जाना हुंदा है ना, परिवार हाथ जोड़ के खड़ा होवे, फिर उन्हां दे चेहरे तुसी देखोगे ना तो मगरमच्छ वाले अथरू ही दिखाई देंदे ने। फिर मगरमच्छ, इस वास्ते ही मस्कीन साहब जी क्या करते सन कि अपना दुख किसी नूं दसना नहीं चाहिए है, अपना दुख। अजकल हुण जिवें व्हाट्सएप ते असी देखने आ जां फेसबुक दे उत्ते देखो तुसी, ये भी एक दुखांत है कि इस वक्त जदों करोना चलदा पिया, रागियां दी, प्रचारकां दी, ग्रंथियां दी, सेवादारां दी बड़ी माड़ी हालत होई पई है, क्योंकि इन्हां नूं कोई पुछण वाला नहीं है, इन्हां दा कोई वारिस नहीं है। पिछले साल भी करोना चलिया सी, सारा कुछ बंद हो गया। चलो पिछले साल तो किसी ने कुछ जोड़ के रखा होना है, खा लिया वे। इस साल तो हुण कुछ भी नहीं है, और मौतां बड़ियां होंदियां पियां ने। जद कोई रागी प्रचारक या कोई सिख किसी दी डैथ हो जाए ना, व्हाट्सएप ते जदों फोटो पाई जाती है, फिर देखो उहदे थल्ले जिहड़े कमेंट ते रिएक्शन आउंदे ना, और रोण वाले अथरूं वाली फोटो पा देंदे ने थल्ले, कोई पैड़ा जा मूँह बनिया। ये सब मगरमच्छ दे अथरू ने, अंदरों भावें खुश होंदे पे होण, और कुछ नहीं होंदा। सानूं बड़ा दुख लगा है जी, मदद किसी ने नहीं करनी है परिवार की, फोटोआं पा देनियां ने थल्ले रोंदे होए दी, कोई पैड़े जे मूँह बनाए हुए ने। ये सब मगरमच्छ दे ही अथरू ने, और कुछ नहीं है। मगरमच्छ के आंसू कहावत भी इत्थों ही प्रचलित हुई है, झूठे आंसू, फरेब दे आंसू, जो अंदरों कुछ और होवे ते बाहरों कुछ और।
खैर मगरमच्छ दे अथरू भी इत्थों ही ये प्रचलित हुई एक कहावत। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि बाबा जग फाथा महाजाल, सारा संसार महाजाल दे विच फसिया पिया है, बुरी तरह फसिया है। ऐसा फसिया पिया जिवें सतगुरु कहते ने मगर मच्छ फहाइए कुंडी जाल वताए, दुरमत फाथा फाहिए फिर पछोताए, जम्मण मरण न सूझे किरत न मिटिया जाए। इनू जन्म मरण का कुछ सूझदा ही नहीं है, कीते हुए कर्म इनू सूझदे ही नहीं हैं। जीवन क्यों मिलया है इनू सूझदा ही नहीं है। जैसे कुंडी पा के मगरमच्छ नू जिहड़ा इतना ताकतवर है उन्होंने भी फसा लईदा वे। थोड़े जे भोजन दे पिछे मगरमच्छ फस जाता है, मगरमच्छ नू मार दिता जाता है, फिर मगरमच्छ तड़फदा है। उहदा मांस कई लोग खांदे भी हैं, कई लोग उहदी चमड़ी दियां कई तरह दियां चीज़ां बना के व्यापार करते हैं। लेकिन कुंडी दे विच मगरमच्छ फस जाता है थोड़ा जा भोजन दे बदले। दुरमत फाथा फाहीए, मनुख भी जदों अंदर दुरमत आ जाती है, फाथा फाहीए फिर फस जाता है दुरमत दे विच। असी देखते हैं कि ये संसार जिहड़ा है फसिया पिया है, हर बंदा जानता है इसनूं, लेकिन फिर भी उपराले कोई नहीं करता है। महाराज की बाणी कहती है फिर फाही फासे कौआ, फिर पछताना अब क्या हुआ। मनुख ऐसा फसिया पिया है जाल दे विच, इहनूं निकलण दा फिर रस्ता नहीं मिलता है। किधरे कम धंधियां दे विच ऐसे फसे पे ने, टाइम ही कोई नहीं कि गुरुद्वारे जाके 10 मिनट बह सकीए, जपजी साहब दा पाठ कर सकीए। कई ऐसे परिवार दे विच उलझे पे ने, समय कोई नहीं है गुरु वास्ते। 24 घंटियां दे विचों गुरु वास्ते 24 मिनट नहीं कढ़ सकते हैं। 24 घंटियां विच जिसने इतना कुछ दिता है सानू, उहदे वास्ते समा नहीं है। कोई परिवार दे विच फसिया, कोई कारोबार दे विच फसिया होया है, कोई ज़मीनां जायदादां दे विच फसिया, कोई विखे स्वाद दे विच फसिया होया, कोई नशियां दे विच फसिया होया वे, विकारां दे विच फसिया होया वे। जे किधरे इस नूं गुरु आखे भी सही भी तू बच जा, तैनू बचा लईए, असी इनकार कर दिंदा वे। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी एक दिन एक पिंड दे विचों निकल रहे सन सतगुरु। एक बुजुर्ग बाबा, बड़ा वड्डा उसदा वेड़ा, मकान, बाल बच्चे, बच्चियां नूं झिड़कदा पिया हर वक्त, तुसी काम नहीं करदे, भुखे मर जाओगे, की खाओगे तुसी, काम करो, ऐ करो, वो करो। हर वक्त खपदा ही रहना उन्हें बच्चियां दे पिछे, बच्चे बेचारे दुखी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इस बजुर्ग नूं देखिया भी उम्र तो इहदी हो गई है, हुण संसार तो जाण दी लत्तां तां इस दियां कबरां दे विच लटकीआं पईआं ने, ते फसिया होया वे माया जाल दे विच। ए कुटुंब तू जी देखदा, चले नाही तेरे नाले, साथ तेरे चले नाही तिस नाल, क्यों चित लाइए, ऐसा कम मूले न कीचे जित अंत पछोताइए।
पर बंदा फिर भी फसिया ही रहिंदा उहदे विच। महाराज सच्चे पातशाह जी नूं तरस आ गया है। सतगुरु ने एक दिन जाके इस बाबे नूं आख्या कि तू क्यों कलपदा रहना, धन पदार्थ तेरे कोल कोई कमी नहीं है, बच्चे तेरे जवान हो गए ने, कम धंधा करदे ही पे ने, तेरा कम है हुण तू परमेश्वर नूं याद कर। ठीक है कर ले ने तां कम धंधे सारे, हुण तां पिछा छोड़ इसदा, हुण तां छड्ड देना। ये बजुर्ग बाबा कहंदा महाराज जे मैं ना होवां, जे मैं ना कहां, इन्हां ने कोई काम ही नहीं करना है। अक्सर बजुर्गों दे विच बहुत वड्डी गलत फहमी आउंदी है, जे मैं ना होवां, मैं ना कहां, मैं ना करावां इन्हां कोलों काम, ते इन्हां ने कुछ करना ही नहीं है। तू इन्हां बच्चों नूं हुण पैदा कीता वे, पाल पोस के वड्डे हो गए ने, काम धंधे करन लग पे ने, हुण करन ना करन तू छोड़ परे, तू अपना फर्ज कर लिया ना, हुण तू अपने धंधे लग जिहड़ा तैनूं करना चाहिदा है। कोई रब दा नाम जप, कोई सिमरन कर, बंदगी कर, ओहदे वास्ते टाइम नहीं है। सारा दिन बच्चियां नूं कलपदे रहना घरां दे विच, देख सकदे हो तुसीं। महाराज जे मैं ना कहां ते इन्हां बच्चियां ने कुछ भी नहीं करना। महाराज कहंदे ने तू छोड़ सब कुछ ते साडे नाल चल, तेरा जीवन सवर जाएगा। ये बाबा कहंदा नहीं मैं नहीं जा सकदा। जे किधरे ये बच्चे कम धंधा नहीं करनगे तो जिहड़ी पूंजी जमा कीती है वह कढ़ के खाणगे, गरीब हो जाणगे, भुखे मरनगे, रुल जाणगे, तबाह हो जाणगे। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने ना कर चिंत, चिंता है करते करतार दे उत्ते विश्वास रख। नहीं महाराज मैं तुहाडे नाल नहीं जा सकदा, हो सकदा समा आएगा तो फिर चले जावांगे, अज नहीं जा सकदा। कुछ समय बाद इन्हां दे घर जिहड़ा बैल दी जोड़ी सी, एक बैल मर गया। हुण इस बजुर्ग बाबे दा ध्यान उस पासे चला गया कि हुणे बैल नवां खरीदना पैना है। गम दे विच इस बजुर्ग दी मौत हो जाती है ते बैल बन के उसे घर दे विच जन्म लैंदा, फिर उसे ही घर दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर आ जाते हैं। हुण घर दे विच बैल बनिया होया ते एक कोने दे विच बन्निया होया, नक दे विच नकेल पाईए, उठांदे ने तां डंडा मारदे ने, बिठांदे ने तां डंडा मारदे ने, जे कोई काम कराना होवे तां डंडा मारदे ने। हर वक्त चार पाँव दोए सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुनह गई है, उठत बैठत ठहंगा पर ही, तब कत मूंड लुकई है। हुण ये हालात हो गए ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी क्योंकि निरंकार दा रूप हन सतगुरु जी, उस बैल नूं जाके उहदी सुरत नूं जोड़ के महाराज उहदे नाल गल करदे ने, बई तू जे कहें तां तैनूं हुण भी असीं बख्श सकदे हां, तैनूं निरंकार दे घरों असीं हुण भी बख्शा सकदे हां, तू हुण कहें तां असीं हुण तैनूं अपने नाल लै जाने हां। बैल बनिया होया बजुर्ग कहंदा महाराज जे हुण मैं मर गया तां इन्हां नूं नवां बैल खरीदना पैना, फिर पैसे खर्च होने ने, वो पता नहीं काम करे ना करे, मैं तो पूरा काम करदा हाँ। महाराज कहंदे ने ठीक है, फिर कदी तुसी आओगे ना तो फिर तुहाडे नाल चलांगे। बड़े सुंदर बोल हन एक विद्वान दे, वो कहंदा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समा बीत्यो जात है फिर करेगो कब। समा हੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਛੋੜੋ, नहीं तो फिर
लंबियां दूरियां पै जांदियां, समा मौका हत्थ विचों निकल जाता है, फिर पछताना पैंदा है। कुछ समय बाद गुरु नानक सच्चे पातशाह जी फिर आउंदे ने। इसे घर दे विच ओही बुजुर्ग हुण कुत्ता बन के ते अपने घर की रखवाली करदा पिया वे, कुत्ता बन के। महाराज ने फिर इसनूं सुचेत किया भी तू हुण चल मेरे नाल। नहीं महाराज, जे मैं हुण मर गया, बच्चे सुत्ते रहिंदे ने हर वक्त, चोर चोरी ना कर लवे, धन लुट के ना लै जाए, बच्चे बर्बाद हो जाणगे, कित्थे जाणगे। सतगुरु फिर चले जाते हैं। कुछ समय बाद आके महाराज ने फिर निगाह मारी है अंतरदृष्टि दे नाल, तो महाराज नूं पता चलिया कि नाली दे विच एक गंदा कीड़े का रूप धारण किया होया है, गंदी नाली दे विच। गुरु नानक सच्चे पातशाह हुण इसनूं पुछदे हन, हुण दस तू तेरा की हाल है। हुणे तड़फ के वीर अरदास करदा है, महाराज मेरे कोलों बड़ी गलती हुई है, मैं तुहाडा कहा नहीं मनिया ते मैनू इतनियां जूनां भुगतनियां पईयां ने, हुण मेरे ते किरपा करो, हुण किरपा करो। बड़ियां सुंदर पंक्तियां हैं कबीर साहब दियां, गुरबाणी नहीं है और ग्रंथ विचों ने। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आसा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बंदे मर जाते ने पर अंदरों माया नहीं मरदी है, आसा तृष्णा नहीं मरदी है, वही साडे बार बार दे जन्म करा देंदी है। बस वही गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपनी रहमत का सदका इहदे उत्ते किरपा कीती ते इसनूं परमेश्वर कोलों बख्शवा के ते निरंकार दे चरनां दे विच स्थान बख्शिश कराया है सतगुरु जी ने। मनुख इसे तरह ही माया दे जाल विच फसिया रहिंदा है, इसे तरह ही। महाराज कहंदे ने मगर मच्छ फहाइए, कुंडी जाल वताए। मगर मच्छ नूं जिवें फसा लईदा ना, दुरमत फादा फाहीए, फिर पछोताए। दुरमत जिस बंदे दे अंदर दुरमत आ जाती है, वो फिर इस संसार सागर दे विच फस ही जाता है। जिवें मगरमच्छ फस जाता है, इस तरह दुरमत वाला मनुख फस के फिर ये दुख ही भोगदा है। एक है गुरमत ते एक है दुरमत, दो चीज़ां ने। गुरमत गुरु दी मत, दुरमत अपनी मत, दो चीज़ां ने। दुरमत जिस बंदे दे अंदर आ जाती है ना, तो फिर कौड़ा राक्षस बन जाता है। जे गुरमत आ जाए तो फिर कोड़ा राक्षस भी संत बन जाता है। जे दुरमत आ जाए तो सज्जन भी ठग बन जाता है। जे गुरमत आ जाए, गुरु की मत आ जाए, तो फिर ठग भी सज्जन बन जाते हैं। जे किधरे दुरमत आ जाए तो फिर अजामल जो अपने गुरु की सेवा करता होंदा सी, पापी बन जाता है। तो जे किधरे गुरु की मत आ जाए तो फिर पापी भी अजामल बन जाता है। अजामल पापी जग जाने, निमक माह निस्तारा, नानक कहत चेत चिंतामन, तैं भी उतरस पारा। इतने पाप करन वाला अजामल पापी भी गुरु की एक सिक्ख्या दे नाल ही निमख दे विच संसार सागर तो पार हो जाता है। यह है गुरु की मत। जे दुरमत आ जाए तो फिर एक साधारण इस्त्री भी गणका बन जाती है। जे दुरमत आ जाए तो गणका पापण होए के पापां दा गलहार परोता। पर जे गुरु की मत मिल जाए, गुरु की मत नूं धारण कर लवे, तो फिर गई बैकुंठ बैबान चढ़, नरके विच न खादस गोता।
फिर बिबान चढ़ के बैकुंठ दे विच जांदी, निरंकार दे देश विच जांदी, जन्म मरण तो मुक्त हो जाती है जे गुरु की मत अंदर आ जाए तो। पर जे दुरमति होवे तो फिर तो बंदा गुरु वाल जांदा ही नहीं, फिर तो गुरु वाल जांदा ही नहीं है। फिर तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला, टोटे को बेगताया। रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला, जिथों सानू लाहा प्राप्त होना है। लाहा कित्थों मिलना है? गुरु की शरण दे विच, गुरु की मत दे विच, गुरु की सिक्ख्या दे विच लाहा है। उत्थे तां असीं बड़े ढिले पै जाने हाँ। टोटे को बेगताया, जिथों सानू नुकसान होना है, जिथे साडी खुआरी होनी है, उत्थे बंदा दौड़ दौड़ के जांदा है, भज भज के जांदे हन उत्थे। गुरु दी मत लैनी होवे तो फिर ढिला पै जांदा वे। सस्त वखर तू किन्ने नाही, पापी बाधा रेनाया। सस्ती वस्तु बंदा लैंदा नहीं, जिहड़ी मुफ्त दे विच मिलदी है। गुरबाणी है, कथा है, कीर्तन है, गुरु का उपदेश है, सब मुफ्त विच मिलदा वे, वो तो बंदा लैंदा नहीं है। तो शराब की बोतल 500 की मिलनी है, उत्थे बंदा दौड़ के जांदा, लैके आंदा है। यह है दुरमत। गुरुद्वारे जाना होवे ना, गुरु की मत लैनी होवे, फिर बंदे कोल 100 बहाने ने गुरुद्वारे जाना। रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला, लाहा प्राप्त करने वास्ते तू टीला है। गुरुद्वारे जाना होवे तो फिर 100 बहाने ने बंदे दे कोल, बई अज तां काम बड़ा है, अज तां जरूरी काम है, अज तां तबीयत ठीक नहीं है, अज तां बच्चे नूं लैके जाना है, अज तां यह करना है, वो करना। 100 काम सामने नज़र आ जाते हैं। तो जे किधरे विआह शादी ते जाना होवे, पिक्चर देखण जाना होवे, शराब की बोतल लैन जानी होवे, होर विकारां वाल जाना होवे, फिर बंदे अगे कोई मजबूरी भी होवे ना, तो बंदा उसनूं भी कैंसल करके तो उत्थे पहुँच जाता है, फिर उन्होंने भी छोड़ देंदा बंदा। साडी बीबियां नूं देखिए ना, असी गुरुद्वारे प्रोग्राम होवे या रोज़ का जिहड़ा प्रोग्राम हुंदा, पुछया जाए भी तुसीं आंदे नहीं, कम बड़े हुंदे ने घर विच, कम बड़े ने, बच्चे छोटे ने, की करिए नहीं आ सकते हाँ, घर दे काम ने, तबीयत ठीक नहीं है, गोडे दर्द करते हैं, बैठा नहीं जाता है। 100 बहाने बन जाते हैं गुरुद्वारे जाना होवे तो, 100 बहाने। तो जे किधरे शॉपिंग करन जाना होवे या किधरे विआह ते जाना होवे, फिर सारे बहाने एक पासे हो जाते हैं। कोई बड़ा मजबूरी वाला काम भी अगर होवे ना, उन्होंने भी छोड़ के फिर भी चले जाते हैं भी नहीं जाना है, हुण विआह है, शादी है, रोटी खाण जाना मैं। वो जिहदे गुरुद्वारे जान लगियां गोडे पीड़ होंदे ना, वो भी विआहां विच जाके 2-2 घंटे भंगड़े पाते हैं, उत्थे कोई गोडे दर्द नहीं होंदे। फिल्म विच भावें 3 घंटे बहना पवे, कदी गर्दन दर्द नहीं होंदी, कमर दर्द नहीं होंदी है। पर जे गुरुद्वारे जाना होवे तो फिर 100 बहाने ने। महाराज कहते ना, रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला, लाहा प्राप्त करने वास्ते तो तू बड़ा ढिला है। तू टोटे को बेगताया, जिथे सानू टोटा पैना है, जिथे साडा नुकसान है, जिथे साडी बर्बादी है, जिथे साडे जीवन ने खुआर होना वे, उत्थे तो बंदा दौड़ दौड़ के जाता है। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। अमृत वेले नहीं उठिया जाता है, बुरे कम्मां नूं ते दौड़ दौड़ के जाते हैं। दुरमत
ते गुरमत। दुरमत कहंदे ने अपनी मत, जिहदी मत मर जावे ना उहदे अंदर दुरमत प्रवेश कर जाती है, जिहदी मत मर जाए। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं माता तृप्ता जी ने पूछया सी भी तुसीं जांदे हो, इतना इतना समा ला के आ जाते हो, क्या तुहानूं माँ की याद नहीं आती है? गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने माँ कलों मैं कदी विछड़दा ही नहीं हाँ, माँ तो हमेशा मेरे नाल है। माता तृप्ता जी बड़े हैरान होए भी मैं घर रहनी हाँ, ये 12-12 साल पता नहीं कित्थे रहिंदा है, ये कहंदा है भी कोई माँ कलों विछड़िया ही नहीं, किधरे होर किसे माँ नूं तां नहीं लै जांदा नाल। महाराज कहंदे ने माता मत पिता संतोख, चंगी मत जिहड़ी है वो मेरी माँ है। चंगी मत, किसी बंदे बच्चे दी माँ मर जाए ना, वो बच्चा फिर रुल जाता है, वो बच्चा कुराहे पै जाएगा, कुसंगत दे विच पै जाएगा, विकारां दे विच पै जाएगा। उस बंदे दा जीवन समझ लो कि बेकार है बिल्कुल, जिस बच्चे दी माँ मर जाती है। महाराज दी बाणी भी कहती है कि चंचल मत बारिक बपरे की सरप अगन कर मेले। बच्चे दी चंचल मत होंदी है ना, सप नूं हत्थ पांदा वे, सप नूं पकड़दा है, अग दे विच हत्थ पांदा है, पर माता पिता कंठ लाए राखे आनंद सहज तब खेले। पर जदों माँ सिर ते होवे, पिता सिर ते होवे, फिर वो बच्चे नूं सप कोल जाण नहीं देंदी, फिर वो अग दे विच बच्चे नूं हत्थ नहीं पाण देंदे, फिर बच्चा पूरा सुरक्षित रहिंदा। पर जे मत मर जावे बंदे दी, माँ बच्चे दी मर जाए तो फिर भी जीण दा कोई ना कोई वसीला लभ लैंदा है, पर जिस बंदे दी मत मर जाती है ना, उन्हों तो फिर कोई बचा ही नहीं सकता है। तो मत मरी दी निशानी की है? जिहदी मत मर गई है ना, वो फिर दुध नहीं पिएगा, वो शराब पिएगा। जिहदी मत मर गई है वो फिर गुरुद्वारे नहीं जाएगा, वो वेश्याले विच जाएगा, जुए खाने विच जाएगा, शराब खाने विच जाएगा, पिक्चरां देखेगा, कुसंगत दे विच बवेगा जाके। जिहदी मत मर गई है वो फिर तंबाकू खाएगा, धूम्रपान करेगा। जिहदी मत मर गई है वो फिर गुरु दा अमृतपान नहीं करेगा, वो केसां दी बेअदबी करेगा, वो केसां दे विच कंगा नहीं फेरेगा, केसां दे विच कैंची फेरेगा। फिर जिहदी मत मर गई है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिहदी मत मर जाती है ना, उहदा संसार विच जीना मुश्किल है। फिर वो तो इस तरह समझ लो जैसे कुंडी पा के मगरमच्छ नूं फसा लईदा है, वो इस तरह ही फस के संसार विच खत्म हो जाता है। खैर समा होण लग्या। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। सारा जगत महाजाल दे विच फसिया होया वे, ते बचेगा किवें? गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। गुरु दी कृपा द्वारा ही ये बच सकता है, गुरु दी कृपा द्वारा। ते गुरु दी कृपा होंदी है सतसंगत विच जाके सच्चा नाम संभाल। सच्चे नाम दी जेड़े संभाल करदे ने। गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। गुरु दी मत लै तू। मत्था टेकण दा मतलब की है? अपनी मत गुरु दे चरनां विच रख दे, गुरु दी मत लैके आ जा तू। ये मत्था टेकण दा है। क्यों? सिख की गुर दुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे। गुरु फिर कृपा करदा है ते दुरमत नूं हर लैंदा है ते गुरमत दा प्रकाश कर दिंदा है। गुरु कृपा करे।
ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਧ ਰਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਗਰ ਮੱਛ ਫਹਾਈਏ, ਕੁੰਡੀ ਜਾਲ ਵਤਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਫਾਥਾ ਫਾਹੀਏ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਮਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੁਰਮਤ ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।